Greetings to all in Dr. Abba Chemistry Pathshala. So I'm here again with NCERT Unit 13. So guys, we have done alkanes, all physical properties, method of preparation, chemical properties and conformations. So the link of the entire playlist is there in the description box. And in case you have missed out any topic of Unit 12 in school, you can go through the playlist. You can see the link in the I button. Today we are starting with alkenes. Now guys, alkene का जो पूरा टॉपिक है इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? I will be breaking it into method of preparation, physical properties, chemical properties, isomerism. Markovnikov and anti-Markovnikov ये सेपरेटली बताए जाएंगे बिकॉज वीडियो बेटा लंबी हो जाती है और फिर आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, सो वो मज़ा नहीं आता है. अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहला टॉपिक नॉमेनक्लेचर है, बट नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हो चुका है. नॉमेनक्लेचर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो पहले आप वीडियो देखने के पहले आप चाहें तो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं एल्कीन का, और उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाइए. सो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कवर करेंगे. सो गाइज, बड़ी सिंपल सी बात है, हमको एल्कीन बनाना है, हमको एक डबल बॉन्ड बनाना है. आपको मैंने तीन बेसिक रिएक्शंस बताई हुई हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. जब हमें डबल बॉन्ड के ऊपर आना पड़ता है तो हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा तरीका है जो अल्कीन्स आप बना सकते हो वो आप एलिमिनेशन से बना सकते हो. इसके अलावा भी एक दो मेथड्स और हैं, तो स्क्रीन पे चलते हैं. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. मैंने हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन्स. फर्स्ट वी विल प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम रिडक्शन. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग एल्केन्स में भी हमने जो पहला मेथड यूज़ किया था वो रिडक्शन का ही था. एल्केन्स को एल्कीन्स के रिडक्शन से बनाते हैं और एल्कीन्स को एल्काइंस के रिडक्शन से बनाते हैं, राइट. सो वी विल डू देम वन बाय वन. सेकंड इज़ एलिमिनेशन. गाइस, आई हैड टोल्ड यू बिफोर, एलिमिनेशन क्या होता है? जब आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं वो एलिमिनेशन होता है, राइट. सो एलिमिनेशन में हम दो तरीके से करेंगे. एक अल्कोहल्स का करेंगे कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में. डिहाइड्रेशन भी कहते हैं हम अल्कोहल्स का, जिसमें पानी निकल जाता है और एल्कीन रह जाते हैं. दूसरा हम एल्किल हैलाइड से करेंगे. इसमें अगेन देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज मोनोहैलाइड्स, सेकंड इज डाइहैलाइड्स, और दोनों में हम एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे. थर्ड मेथड इज डिकार्बोक्सिलेशन. अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ वी प्रिपेयर्ड एल्केन्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन जो था एल्केन हमने डिकार्बोक्सिलेट किया था सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. दो तरीके से किया था, एक सोडा लाइम से और दूसरा कोल बेस से. तो कोल बेस वाला मेथड हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे. द ओनली थिंग विच वी इज गोइंग टू बी डिफरेंट हियर इज कोल बेस में हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और यहाँ पर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे. तो हम एक एक करके सारे मेथड्स करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिडक्शन. रिडक्शन में हम क्या करेंगे? हम एल्काइंस को लेंगे. मैंने यहाँ एक जनरल एल्काइन ले लिया और इसको मैं रिड्यूस करती हूँ. आपको पता है रिडक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है, बट हाइड्रोजन बिना कैटलिस्ट के काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 743 के आसपास होती है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट लेते हैं. हम पैलेडियम ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? जैसे कि आप चारकोल का अगर पाउडर बना दीजिए, उसे आप एक्टिवेटेड चारकोल का पाउडर फॉर्म. और जब आप इसको लेते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इसका ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सिस प्रोडक्ट बनते हैं. तो जब भी आप पैलेडाइज्ड चारकोल लेते हैं, पैलेडियम के साथ चारकोल लेते हैं, तो आपको सिस आइसोमर मिलते हैं, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो एक साइड होते हैं. और आप सेम रिएक्टेंट को जब हाइड्रोजन में डालते हैं और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया को, जब आप सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ जो रिडक्शन होता है, इस रिडक्शन को आप बर्च रिडक्शन भी करते हैं. इसको आप बर्च रिडक्शन भी कहते हैं. और टू योर सरप्राइज व्हाट यू विल गेट इज़ यू विल गेट द ट्रांस प्रोडक्ट. तो ये एक ऐसा रिडक्शन होता है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देता है. बट अदरवाइज आप कुछ भी और कोई भी और चीज़ ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. आपको एल्कीन्स तो मिल ही जाएंगे, राइट. सो यू विल ऑलवेज गेट एल्कीन्स व्हेन यू डू
रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, राइट। तो थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव रिडक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कर दिया, ज़्यादा हाइड्रोजन लिया, ज़्यादा कैटलिस्ट लिया, तो आप सीधा एल्केन पे पहुंच जाएंगे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि जो ये पैलेडाइज चारकोल है, दैट इज़ पैलेडियम विद चारकोल है, इसको आप कहते हो लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसको आप कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, राइट। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस रिएक्शन। एलिमिनेशन अल्कोहल्स का है और एल्किल हैलाइड का है। तो आपने अल्कोहल लिया, प्रोपेनॉल, और आपने कॉन्क H2SO4 को लिया। कॉन्क H2SO4 यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है अबाउट 443 केल्विन पे। कॉन्क H2SO4 के यहाँ दो पर्पस होते हैं, एक तो वो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए H+ देता है, और दूसरा वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो पानी को आसानी से रिमूव कराता है। यहाँ से आपका OH निकला, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से आपका H गया, और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। सो ये तो ओरिजिनल हो गया आपका, और एक यहाँ पर लग गया डबल बॉन्ड, ये आपका बन गया प्रोपीन। सो आप इससे एल्कीन्स बना सकते हैं। इसमें आपको ये भी एक तरह का एलिमिनेशन है, ये भी एक तरह का एलिमिनेशन है जो कि वाटर को निकालता है, इसको आप डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट H करते हैं फ्रॉम मोनोहैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, राइट। एल्किल हैलाइड मोनो, मोनो मीन्स एक हैलोजन है। सो आपने लिया CH3, CH2, CH2, Cl, और रिएक्शन आपने किया एल्कोहलिक KOH में, राइट। और व्हाट यू डू इज़, यहाँ पर भी आपका बीटा एलिमिनेशन होगा, ये आपका Cl गया और यहाँ से आपका H चला जाएगा, राइट। और आपका बाय प्रोडक्ट होगा माइनस KCl बाय प्रोडक्ट होगा और पानी बाय प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसे आप कहोगे प्रोपीन। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। कई जगह लिखा होता है अल्कोहलिक KOH और कई जगह लिखा होता है एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH जो जनरेट करता है वो आपको OH माइनस अल्कोहलिक को जनरेट करेगा, और एक्वस OH माइनस एक्वस को जनरेट करेगा। OH माइनस अल्कोहलिक जो होता है ये हैवी होता है, इट इज़ बल्कियर, इट इज़ हैवियर, एंड दिस इज़ लाइटर। तो इससे क्या होता है, हैवी चीज़ें आपको पता है बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती, तो ये एलिमिनेशन करेगा। ये क्या करेगा, एलिमिनेट करता है मॉलिक्यूल से, चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट करता है, खींचता है। ये क्या करता है, चीज़ों को पुश करता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करता है। ये सब्स्टिट्यूशन करता है। ये बेस कहलाता है, OH माइनस ये बेस कहलाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो बेस आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम बेस एलिमिनेशन करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। फिलहाल तो हम इस रिएक्शन में एक और रिएक्शन करते हैं। व्हाट इफ हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, जैसे कि मैंने लिया 2-क्लोरोब्यूटेन। अब अगर इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH लगाया तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो बीटा 1 से भी जा सकता है, बीटा 2 से भी जा सकता है। तो अगर बीटा 1 से हाइड्रोजन गया है, 1 से मिला ब्यूट 2ईन, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये क्यों मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा एल्काइलेशन है, 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो इसे आप मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो रूल मैंने बोला है अभी, इसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। इसको आप आराम से सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए सेटजेफ रूल क्या कहते हैं, सो dehydrohalogenation of alkyl halide in presence of alcoholic KOH will lead to formation of more alkylated products, right? So ये आपका हो जाएगा मेजर। और अगर आप बीटा 2 से निकालते हो, अगर आप बीटा 2 से निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा
अल्काइलेशन है ब्यूटीन में, ये रहा डबल बॉन्ड, इधर एक एल्किल ग्रुप है C2H5 और इधर कोई भी एल्किल ग्रुप में, तो ये लेस अल्काइलेटेड है। लेट्स मूव ऑन टू द डाइहैलाइड्स। सो अगर आपने विसिनल डाइहैलाइड लिए, नॉट जेमिनल। व्हाट इज जेमिनल? जेमिनल मतलब सेम कार्बन, विसिनल मीन्स नेबरहुड वाले, नेबरिंग कार्बन। तो जब आपने विसिनल डाइहैलाइड लिए और आपने उनको जिंक के साथ डिस्टिलेट कराया, तो ये क्या बना देगा? ये आपको ये जिंक के साथ Cl सेपरेट आउट करके आपको दे देगा जिंक क्लोराइड, और आपका यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। राइट, ये भी एक तरह का एलिमिनेशन है। ओके, सो 1 मिनट हम एल्कोहलिक KOH की तरफ फिर से जाते हैं, और इस एलिमिनेशन में मैं आपको बता दूं, जब एल्कोहलिक KOH से आप एलिमिनेशन करते हो तो इस एलिमिनेशन को आप कहते हो बीटा एलिमिनेशन। इसको आप कहते हो बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन गया है, और इसको आप एक और नाम देते हो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन भी गया है और हैलोजन भी गया है, तो आप इसको बोलते हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, which takes place in presence of alcoholic KOH. Whereas if you look at this, this is named as D, that is removal of halogenation. And now we are left with decarboxylation. So let's do decarboxylation. एल्केन्स के लिए हमने क्या किया था, एक बार ध्यान से देखिए। ये एल्केन की रिएक्शन है, आपने इसमें लिया RCONA, आप K भी ले सकते हैं, प्लस आपने लिया वाटर, इसके साथ आपने इसकी कर दी इलेक्ट्रोलिसिस, इसके साथ आपने कर दी इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, आपको R जो था फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिला, और इसने RR करके आपको एक अल्केन दिया, डबल द नंबर ऑफ कार्बन atom then water in R, or plus CO2 plus NaOH. If you want to balance the reaction, I've just shown you the balancing, plus H2 gas. So there were 4 products which were obtained. Exactly the same thing we do here, but with only difference. With only difference, we take dicarboxylic acid. So succinic acid का salt लिया, सोडियम और पोटेशियम, दिस टाइम आई एम टेकिंग पोटेशियम सक्सिनेट, वाटर में डाला। अगर आपको पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी है, आप एल्केन वाला वीडियो देख लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, अदरवाइज इट इज़ जस्ट द सेम। आपको एल्कीन मिल जाएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और आपको KOH भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू गेट alkene from acid salt. So you can keep having, instead of H आप यहाँ पर R लगा कर इसके बाकी वेरिएंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। This was all about method of preparation of. So that was a very short video, और आपको पता चल गया कि जो प्राइमरीली हमारा जो रिएक्शंस है वो एलिमिनेशन है। उसके अलावा आप अगर चाहो तो सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हो एल्काइन का टू गेट एल्कीन्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे ब्लेस्ड।